हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय इंस्पेक्शन। वैसे तो हमें पता है कि भाई इंस्पेक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ देख के हिट एंड ट्रायल की बात या कुछ इस तरह की लॉजिक लगाते हैं, है ना। कहने का मतलब यही होता है हमारा। बट यहां पे आप इस सवाल को देखें, अगर कहते हैं a इज इक्वल टू 1 1 1, राइट, और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि भाई a रेज़ टू द पावर 100 इज 2 रेज़ टू द पावर 99 इंटू a। ये हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पे a टू द पावर 100, a टू द पावर 100 का मतलब क्या? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सर ये तो ऐसा होगा क्या, a इंटू a इंटू a इंटू इस तरह से जाएंगे 100 टाइम्स? ये बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, है ना। ये हमारे लिए एक मुश्किल काम हो जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ पे कुछ एक टेक्निक, ये सवाल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये कुछ एक जो हाई ऑर्डर टेस्टिंग स्किल्स जो होते हैं उसके क्वेश्चन है ये, है ना। तो उस किसी एक मॉडल पेपर में मैंने देखा था, सो दैट आई थॉट मे बी विल डिस्कस दिस एंड विल अंडरस्टैंड दिस। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो अक्रॉस ऑल बोर्ड्स दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। आप देखें यहाँ पे करते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। अगर हम कहते हैं a इज इक्वल टू 1 1 1, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1 1 1, तो चलो ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पे ये राइट, ऐसे, है ना, फाइन। इसके बाद हम आते हैं a स्क्वायर पे बेटा। अब यहाँ ध्यान से देखें इस पॉइंट को, a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आप 1 1 1 1, ठीक है, ये ऐसे, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। इसका मतलब हुआ 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 प्लस 1, ये आपका क्या आ जाता है? ये आपका आता है 2 2 2 2, जो कि आता है अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है फिर से 1 1 1। कैन यू सी दैट? ऐसा है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि आप a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके। a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर हमारे पास? कुछ ऐसी हो जाएगी, 2 रेज़ टू द पावर a, 2 इंटू a हो जाएगा, बिकॉज दिस इज a, राइट। ये आपका a है बेटा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि कुछ ऐसा आ गया। अभी सवाल ये है कि भैया 100 है, 100 का मतलब यहाँ तो बहुत मुश्किल होने वाला है। चलो इसको भी समझ लेते हैं। इसका मतलब हम A4 निकालते हैं। ये मेरा स्टेप नंबर 1 है सपोज, राइट। इसको मैं स्टेप नंबर 1 लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को आप देखिएगा, स्टेप नंबर 1, ओके। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं बेटा, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। A4 की हम बात करते हैं। A4 का मतलब ये हुआ कि आप इसे a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है ना। a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर की बात, यहाँ समझने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या करते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से आप देखेंगे एक बार। a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आप इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। आप इसे कुछ ऐसे लिखते हैं। आप देखें यहाँ पे 2a 2a कहने का मतलब है ना। तो a स्क्वायर आपके पास ये आ गया, तो मैं इसको ऐसे कुछ लिख देता हूँ 2, ठीक है, 1 1 1 1, राइट। इसके बाद 2, इसे मैं लिखता हूँ 1 1 1 1, ओके, ऐसे। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, फिर से आप 1 1 1, इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना, ऐसे। ये लिख दिया बेटा, फाइन, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को पता, कैलकुलेशन तो कर ही लिया हमने। ये क्या है हमारे पास? ये बेसिकली है क्या? ये तो यही है ना। तो इसका मतलब मैं 2 स्क्वायर लिखता हूँ मेरे बच्चे, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, 2 स्क्वायर लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, और ये मैं फिर से आपका 1 1 1 लिख देता हूँ, कॉमन लेता हूँ। सेम इसी तरह से 2 बाहर निकल आएगा, तो ये 2 क्यूब आ जाएगा, एंड दिस इज अगेन 1 1 1 1, जो कि 2 क्यूब। तो a टू द पावर 4 जो है ये आपका 2 क्यूब a हो जाएगा बेटा। This is how we write it. Okay? Now, ये आपके पास एक लॉजिक बन गया, है ना बेटा। a स्क्वायर आपको पता चल गया, a क्यूब आपको A4 पता चल गया।
इसी तरह से हम लोग अगर सिमिलरली स्टेप नंबर 3 करें बेटा, अब ध्यान से देखें, इसी तरह से A8 को लिखते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स राइट A8. I hope you can understand this. A8 is nothing but what? We can write it as A4 into A4. फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली जाके आप देखेंगे A8, थोड़ा सा हम इंस्पेक्ट करते हैं, अभी चीज़ों को शुरू कर देते हैं इंस्पेक्शन करना। 4 अगर था तो 3 था, है ना, 2 था तो 1 था, राइट। इसी तरह से A8 होगा तो यहाँ पे आप 2 raised to the power 7 into A लिख सकते हैं, isn't it? तो ऑब्वियसली आप चीज़ों को देखें, ये 4 पे जाके हम लोग चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 4, 8, वी हैव स्टार्टेड विद A², तो आप अल्टीमेटली जाके A8 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग जाके स्टेप नंबर, अगर हम लोग लास्ट में आप देखेंगे क्या प्रूव करने के लिए मैंने कहा था स्टेप नंबर 4 पे A raised to the power 100 चाहिए आपको, ठीक है। A raised to the power 100 चाहिए आपको, है ना। A raised to the power 100 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 8 लिखता हूँ तो ये 7, तो बाई इंस्पेक्शन वी कैन राइट इट एज 2 raised to the power 99। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट वी हैव रिटन, दिस इज कमिंग आउट टू बी A। तो दिस इज द वे, दिस इज द सीक्वेंस, दिस आर द स्टेप्स वी फॉलो। फर्स्ट व्हाट वी डू जनरली, एक बहुत ही सोचने लायक क्वेश्चन है, A to the power 100 निकालना मुश्किल होता है, बट हम इंस्पेक्शन करते हैं। 4 पे हम देख रहे हैं कि डिफरेंसेस शुरू हो जाती हैं ना, 4 पे ये आ गया, 8 पे आपका एक कम हो जाएगा, इसी तरह से 100 भी 4 का एक मल्टीपल है, 2 raised to the power 99 into A लिख देते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, आप देखें यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन था बेटा, A is equal to 1 1, then prove that A raised to the power 100, 2 raised to the power 99 to A। ये मुश्किल था मल्टीप्लाई करना, तो हम क्या करते हैं, हम इंस्पेक्शन करते हैं। What we do, we generally multiply first A², उसके बाद हम स्टेप 2 पे हम A4 लिखते हैं, जैसे हम A² into A² लिखते हैं। उसके बाद स्टेप 3 पे जाते हैं, A raised to the power 8 लिखते हैं, तो ये आ जाता है। इसी तरह से सिमिलरली वी कैन राइट A raised to the power 100 is equal to 2 raised to the power 99 into A, right? I hope you understood this particular concept. Thank you, and I also request you to kindly subscribe and tell other people to subscribe this channel and put your comments, and also आप अपने व्यूज़ वगैरह दे सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं, जिससे कि हमें आगे वीडियोस को इम्प्रूव करने का मौका मिले। थैंक यू, गॉड ब्लेस।